नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंध का 20वां अध्याय लेकर आई हूँ। और उस अध्याय का क्या नाम है तो महाराज पृथु की यज्ञशाला में श्री विष्णु भगवान का प्रादुर्भाव। तो महाराज पृथु जो है वो अश्वमेध यज्ञ कर रहे होते हैं और उस अश्वमेध यज्ञशाला में श्री विष्णु भगवान का प्रादुर्भाव होता है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं उसमें भगवान विष्णु भगवान की ही स्तुति की जाती है, भगवान श्री हरि की ही स्तुति की जाती है। और इनके यज्ञशाला में भगवान श्री विष्णु का प्रादुर्भाव हुआ है, किन कारणों से हुआ है और प्रादुर्भाव होने के पश्चात वो क्या क्या उपदेश दिए, उन सभी बातों को हम लोग इस अध्याय के माध्यम से जानने का प्रयत्न करेंगे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, क्या कहते हैं, विदुर जी, महाराज पृथु के 99 यज्ञों से यज्ञ भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान विष्णु को भी बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने इंद्र के सहित वहाँ उपस्थित होकर उनसे कहा, क्या कहा श्री भगवान ने कि राजन, इंद्र ने तुम्हारे 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे करने के संकल्प में विघ्न डाला है। इससे पूर्व के अध्याय में हम लोग देखे थे कि उनका ये संकल्प था, भृगु कह रहे हैं, उनका क्या बोलते हैं, पृथु का संकल्प था कि हम 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। लेकिन इंद्र को अपना पद का भय होने के कारण वो 100 अश्वमेध पूरा नहीं होने दिए। वो 99 अश्वमेध ही कर पाए और 100वां करने जा रहे थे कि उसमें वो विघ्न डाल दिए। फिर भी उससे भी भगवान श्री विष्णु जो है वो अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रादुर्भाव वो अपना साक्षात वो वहाँ पे साक्षात आए, उनके पास दर्शन दिए और कह रहे हैं कि तुम्हारे 100 अश्वमेध पूरे करने के संकल्प में विघ्न डाला है। कौन? इंद्र ने। अब ये तुमसे क्षमा चाहते हैं, तुम इन्हें क्षमा कर दो, ऐसा भगवान विष्णु कह रहे हैं। नरदेव, जो श्रेष्ठ मानव, साधु और सद्बुद्धि संपन्न होते हैं, वे दूसरे जीवों से द्रोह नहीं करते, क्योंकि यह शरीर ही आत्मा नहीं है, यह शरीर से भिन्न है। यदि तुम जैसे लोग भी मेरी माया से मोहित हो जाए तो समझना चाहिए कि बहुत दिनों तक की हुई ज्ञानी जनों की सेवा से केवल श्रम ही हाथ लगा। अगर तुम लोगों को भी मेरा माया से तुम लोग भी अगर मोहित हो जाए तो समझना कि तुम्हारे जो साधु जन के द्वारा किया गया कर्म है वो सिर्फ कर्म ही रहा, उससे तुम लोग और उससे आगे जो ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाए, वो व्यर्थ चला गया। ज्ञान पुरुष इस शरीर को अविद्या, वासना और कर्मों की पुतला समझकर इसमें आसक्त नहीं होते हैं। जो ज्ञानी जन होते हैं, जो समदर्शी लोग होते हैं, जो तत्ववेत्ता लोग होते हैं, वो लोग जो है वो शरीर को अविद्या, वासना और कर्मों का ही पुतला समझकर इसमें आसक्त वो कभी नहीं होते हैं। इस प्रकार जो इस शरीर में ही आसक्त नहीं है वह विवेकी पुरुष इससे उत्पन्न हुए घर, पुत्र और धन आदि में भी किसी प्रकार ममता रख सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। कह रहे हैं कि इस प्रकार जो इस शरीर में ही अनासक्त नहीं है, ठीक है ना, मतलब आसक्त है, वह विवेकी पुरुष इससे उत्पन्न हुए घर, पुत्र और धन आदि में भी किस प्रकार ममता रख सकता है? यह आत्मा एक शुद्ध, स्वयं प्रकाश, निर्गुण, गुणों का आश्रय स्थान, सर्वव्यापक, आवरण शून्य, सबका साक्षी एवं अन्य आत्मा से रहित है, अतएव शरीर से भिन्न है। जो पुरुष इस देह स्थित आत्मा को इस प्रकार शरीर से भिन्न जानता है, वह प्रकृति से संबंध रखते हुए भी उसके गुणों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि उसकी स्थिति
मुझ परमात्मा में रहती है। राजन, जो पुरुष किसी प्रकार की कामना न रखकर अपने वर्णाश्रम के धर्मों द्वारा नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक मेरी आराधना करता है, उसका चित्त धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य अपने संपूर्ण वर्णाश्रमों का पालन करता है और मेरी आराधना करते रहता है, उसकी जो चित्त है, उसका जो हृदय है, वो धीरे धीरे हमारे में ही लगते रहता है और अंततः हमारे में ही लग जाता है। चित्त शुद्ध होने पर उसका विषयों से संबंध नहीं रहता, और जिस मनुष्य का चित्त शुद्ध हो जाता है उसको ये सांसारिक चीज़ों में मन नहीं लगता और न उससे वो आसक्त होता है ना, तथा उसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। फिर तो वह मेरी समता रूप स्थिति को प्राप्त हो जाता है। यही परम शांति ब्रह्म अथवा कैवल्य है। जो पुरुष यह जानता है कि शरीर, ज्ञान, क्रिया और मन का साक्षी होने पर भी कुटस्थ आत्मा उनसे निर्लिप्त नहीं रहता, वह कल्याणमयी मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। जिनको ये बात पता रहता है कि शरीर, ज्ञान, क्रिया और मन का साक्षी होने पर भी ये कुटस्थ आत्मा, ये जो कुटस्थ जो स्थित आत्मा है, वो इन सभी चीज़ों में निर्लिप्त नहीं रहता है, वह कल्याणमयी मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। जिनको ये बात पता रहता है कि जो हमारे भीतर जो आत्मा स्थित है वो इन सभी सांसारिक मोह माया में, विषयों में आसक्त नहीं होता, वैसे लोग मोक्ष पद को प्राप्त कर लेते हैं। राजन, गुण प्रवाह रूप आवागमन तो भूत, इंद्रिय, इंद्रियाभिमानी देवता और चिदाभास, इन सबकी समष्टि रूप परिच्छिन्न लिंग शरीर का ही हुआ करता है। जो गुण प्रवाह रूप आवागमन है वो भूत, इंद्रिय और इंद्रियाभिमानी देवता, इंद्रियों से अभिमान से युक्त देवता जो है, और चित्त का आभास, इन सब की जो समष्टि रूप है और परिच्छिन्न लिंग शरीर का ही हुआ करता है। समष्टि रूप परिच्छिन्न लिंग शरीर का ही ये सब जो है वो अभिमान इत्यादि होते रहता है ना। ये शरीर के कारण ही हमको जो है वो अभिमान होता है। ये त्वचा के कारण, ये नेत्र, जीवा इत्यादि हमारे पास सब कुछ होने के कारण जो है वो हमारे भीतर अहंकार नाम का शब्द निवास करने लग जाता है। इसका सर्व साक्षी आत्मा से कोई संबंध नहीं है। मुझ में दृढ़ अनुराग रखने वाले बुद्धिमान पुरुष संपत्ति और विपत्ति प्राप्त होने पर कभी हर्ष, शोक आदि विकारों के वशीभूत नहीं होते। जो इंसान भगवान में दृढ़ अनुराग रखता है, वैसे बुद्धिमान पुरुष संपत्ति और विपत्ति प्राप्त होने पर भी कभी हर्ष, शोक आदि विकारों के वशीभूत नहीं होता, कभी उस पर लिप्त नहीं होता। वो इन सभी चीज़ों से ऊपर उठा हुआ है। इसलिए वीरवर, तुम उत्तम, मध्यम और अधम पुरुषों में समान भाव रखकर सुख दुख को भी एक सा समझो, तथा मन और इंद्रियों को जीतकर मेरे ही द्वारा जुटाए हुए मंत्री आदि समस्त राजकीय पुरुषों की सहायता से संपूर्ण लोकों की रक्षा करो। राजा का कल्याण प्रजा पालन में ही है। ऐसा जो है वो राजा का ये कर्म होता है, राजा का ये धर्म होता है कि वो सदैव जो है वो प्रजा के पालन में ही लगे रहे। इससे उसे परलोक में प्रजा के पुण्य का 6ठा भाग मिलता है, और जब वो ऊपर के लोक को जाता है तो उसे प्रजा के पुण्य का 6ठा भाग उसे मिलता है राजा को। इसके विपरीत जो राजा प्रजा की रक्षा तो नहीं करता किंतु उससे कर वसूल करता जाता है, उसका सारा पुण्य तो प्रजा छीन लेती है और बदले में उसे प्रजा के पाप का भागी होना पड़ता है।
ऐसे विचार कर यदि तुम श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सम्मति और पूर्व परंपरा से प्राप्त हुए धर्म ही मुख्यता अपना लो और कहीं भी आसक्त ना होकर इस पृथ्वी का न्याय पूर्वक पालन करते रहो, तो सब लोग तुमसे प्रेम करेंगे और कुछ ही दिनों में तुम्हें घर बैठे ही सनक आदि सिद्धों के दर्शन भी होंगे। राजन, तुम्हारे गुणों ने और स्वभाव ने मुझको वश में कर लिया है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। और अतः तुम्हें जो इच्छा हो मुझसे वह वर मांग लो। उन क्षमा आदि गुणों से रहित यज्ञ तप अथवा योग के द्वारा मुझको पाना सरल नहीं है। मैं तो उन्हीं के हृदय में रहता हूँ जिनके चित्त में समता रहती है। श्री मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं, विदुर जी, सर्वलोक गुरु श्री हरि के इस प्रकार कहने पर जगत विजयी महाराज पृथु ने उनकी आज्ञा शिरोधार्य की। देवराज इंद्र अपने कर्म से लज्जित होकर उनके चरणों पर गिरना ही चाहते थे कि राजा ने उन्हें प्रेम पूर्वक हृदय से गले लगा लिया और मनोमालिन्य निकाल दिया। जो उनके मन में उनके प्रति, इंद्र के प्रति जो मालिन्यता थी उसको वो निकाल दिए। फिर महाराज पृथु ने विश्वात्मा भक्त वत्सल भगवान का पूजन किया और क्षण क्षण में उमड़ते हुए भक्ति भाव में निमग्न होकर प्रभु के चरण कमल में पड़ गए। श्री हरि वहाँ से जाना चाहते थे, किंतु पृथु के प्रति जो उनका वात्सल्य भाव था उसने उन्हें रोक लिया। वे अपने कमल दल के समान नेत्रों से उनकी ओर देखते ही रह गए, वहाँ से जा ना सके। आदिराज महाराज पृथु भी नेत्रों में जल भर आने के कारण न तो भगवान का दर्शन ही कर सके और न तो कंठ गदगद हो जाने से कुछ बोल ही सके। उनके हृदय से आलिंगन कर पकड़े रहे और हाथ जोड़े ज्यों के त्यों खड़े रह गए। प्रभु अपने चरण कमलों से पृथ्वी को स्पर्श किए खड़े थे। उनका कराग्र भाग गरुड़ जी के ऊंचे कंधे पर रखा हुआ था। महाराज पृथु नेत्रों के आंसू पोंछकर अतृप्त दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए इस प्रकार कहने लगे। क्या कहने लगे पृथु जी? मोक्षपति प्रभो, आप वर देने वाले ब्रह्मा आदि देवताओं को भी वर देने में समर्थ हैं। कोई भी बुद्धिमान पुरुष आपसे देहाभिमानियों के भोगने योग्य विषयों को कैसे मांग सकता है? जो बुद्धिमान पुरुष रहेगा वो देहाभिमानियों के भोगने के विषय से संबंधित वो कुछ भी नहीं मांगेगा, क्योंकि वो बुद्धिमान है, क्योंकि वो समझदार है। वो ये चीज़ जानता है कि ये देहाभिमानियों के भोगने योग्य विषय तो ऐसे भी मिल जाएंगे, परंतु जो मोक्ष है, परंतु जो तत्व ज्ञान है, वो ऐसे नहीं मिल सकते हैं। अतः मैं इन तुच्छ विषयों को आपसे नहीं मांगता। मुझे तो उस मोक्ष पद की इच्छा नहीं, मुझे तो उस मोक्ष पद की भी इच्छा नहीं है, ऐसा कह रहे हैं, जिसमें महापुरुषों के हृदय से उनके मुख द्वारा निकला हुआ आपके चरण कमलों का मकरंद नहीं है। मुझे ये कह रहे हैं पृथु जी कि मुझे मोक्ष पद की भी लालसा नहीं है ना। और क्या कह रहे हैं? मुझे मोक्ष पद की भी इच्छा नहीं है, जिसमें महापुरुषों के हृदय से उनके मुख द्वारा निकला हुआ आपके चरण कमलों का मकरंद नहीं है। वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है। मुझे वो चीज़ पसंद है जो महापुरुषों के हृदय से निकला हुआ जो चरण कमलों का मकरंद रूपी जो गान है, जो रस है, जो कथाएं हैं, मुझे वो चीज़ पसंद है। मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। जहाँ आपकी कीर्ति कथा सुनने का सुख नहीं मिलता, वो चीज़ मुझे नहीं चाहिए।
मोक्ष प्राप्त हो जाने के बाद ये कीर्ति, भगवान की कीर्ति, भगवान की कथा कहाँ से मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। इसीलिए कह रहे कि मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुझे सदैव वैसा चीज़ चाहिए जहाँ पे आपकी कीर्ति कथा सुनने को मिलता रहे। यही वो प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप मुझे 10,000 कान दें। 10,000 कान देने का मतलब कि सच में 10,000 कान नहीं दे, मतलब मुझे इतना शक्ति दे जो कि 10,000 कान अलग अलग करे तो 10,000 कान सुने। वो 10,000 कान को एक ही में इंक्लूड कर दीजिए, उतना सुनने की क्षमता दीजिए, उतनी शक्ति दीजिए। 10,000 कान जितना सुन सकता है उतना मुझे शक्ति दीजिए सुनने का। ये मतलब कह रहे हैं, जिनसे मैं आपके लीला गुणों को सुनता रहूं। पुण्य कीर्ति प्रभो, आपके चरण कमल मकरंद रूपी अमृत कणों को लेकर महापुरुषों के मुख से जो वायु निकलती है उसी में इतनी शक्ति होती है कि वह तत्व को भूले हुए हम कुयोगियों को पुनः तत्व ज्ञान करा देती है। अतएव हमें दूसरे वरों की कोई आवश्यकता नहीं है। उत्तम कीर्ति वाले प्रभो, सत्संग में आपके मंगलमयी सुयश को दैववश एक बार भी सुन लेने पर कोई पशु बुद्धि पुरुष भले ही तृप्त हो जाए, गुणग्राही उसे कैसे छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता, वो कई बार सुनने की इच्छा करता है। सब प्रकार के पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए स्वयं लक्ष्मी जी भी आपके सुयश को सुनना चाहती है। ऐसा जो है वो कह रहा है। ये अब जो है वो अब श्री लक्ष्मी जी के समान मैं भी अत्यंत उत्सुकता से आप सर्वगुण धाम पुरुषोत्तम की सेवा ही करना चाहता हूँ। जिस प्रकार से माता लक्ष्मी आपकी सेवा करती है वैसे ही मैं भी सेवा करना चाहता हूँ, किंतु ऐसा ना हो कि एक ही पति की सेवा प्राप्त करने की होड़ होने के कारण आपके चरणों में ही मन को एकाग्र करने वाले हम दोनों में कलह छिड़ जाए। जगदीश्वर, जगत जननी महालक्ष्मी के हृदय में मेरे प्रति विरोध भाव होने की संभावना तो है ही, क्योंकि जिस आपके सेवा कार्य में उनका अनुराग है उसी के लिए मैं भी ललायित हूँ, किंतु आप दीनों पर दया करते हैं, उनके तुच्छ कर्मों को भी बहुत करके मानते हैं। इसलिए मुझे आशा है कि हमारे झगड़े में भी आप मेरा ही पक्ष लेंगे। आप तो अपने स्वरूप में ही रमण करते हैं, आपको भला लक्ष्मी जी से क्या लेना है? इसी से निष्काम महात्मा ज्ञान हो जाने के बाद भी आपका भजन करते हैं। आप में माया के कार्य, अहंकार आदि का सर्वथा अभाव है। भगवान, मुझे तो आपके चरण कमलों का निरंतर चिंतन करने के सिवा सत्पुरुषों का कोई और प्रयोजन ही नहीं जान पड़ता। मैं भी बिना किसी इच्छा के आपका भजन करता हूँ। आपने जो मुझसे कहा कि वर मांग, सो आपकी इस वाणी को तो मैं संसार को मोह में डालने वाला ही मानता हूँ। यही क्या, आपकी वेद रूपा वाणी ने भी तो जगत को बांध रखा है। कहा है ना वेद में, स्वर्ग कामो यजेत, है ना, ये यज्ञ करो तो स्वर्ग की प्राप्ति होगा। तो ये क्या है? ये तो मोह में ही डाल रखा है। मुझे वो सब कुछ नहीं चाहिए। मुझे वो चीज़, मुझे 1000 कानों को, जितना 1000 कान सुन सकती है उतनी मुझे शक्ति दीजिए। आपका कीर्तन, आपका यश, आपका लीला को सुनने के लिए उतनी मुझे शक्ति दीजिए और मुझे सेवा करने का अवसर प्रदान कीजिए। ये कह रहे हैं। और क्या है? यदि उस वेदवाणी रूप रस्सी से लोग बंधे न होते तो वे मोहवश सकाम कर्म क्यों करते? प्रभु, आपकी माया से ही मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप आपसे विमुख होकर अज्ञानवश
अन्य स्त्री पुत्र आदि की इच्छा करता है। फिर भी जिस प्रकार पिता पुत्र की प्रार्थना की अपेक्षा न रखकर अपने आप ही पुत्र का कल्याण करता है, उसी प्रकार आप भी हमारी इच्छा की अपेक्षा न करके हमारे हित के लिए स्वयं ही प्रयत्न करें। श्री मैत्रेय जी यहाँ पे कहते हैं विदुर जी से कि आदिराज पृथु के इस प्रकार स्तुति करने पर सर्वसाक्षी श्री हरि ने उनसे कहा, क्या कहा? राजन, तुम्हारी मुझ में भक्ति हो। बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा चित्त इस प्रकार मुझ में लगा है। ऐसा होने पर तो पुरुष सहज में ही मेरी उस माया को पार कर लेता है, जिसको छोड़ना या जिसके बंधन से छूटना अत्यंत कठिन है। अब तुम सावधानी से मेरी आज्ञा का पालन करते रहो। प्रजापालक नरेश, जो पुरुष मेरी आज्ञा का पालन करता है उसका सर्वत्र मंगल होता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी से कि इस प्रकार भगवान ने राजर्षि पृथु के सार गर्भित वचनों का आदर किया। फिर पृथु ने उनकी पूजा की और प्रभु उन पर सब प्रकार कृपा कर वहाँ से चलने को तैयार हुए। महाराज पृथु ने वहाँ जो देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व, सिद्ध, चारण, नाग, किन्नर, अप्सरा, मनुष्य और पक्षी, पशु आदि अनेक प्रकार के प्राणी एवं भगवान के पार्षद आए थे, उन सभी का भगवत बुद्धि से भक्ति पूर्वक वाणी और धन के द्वारा हाथ जोड़कर पूजन किया। इसके बाद वे सब अपने अपने स्थानों को चले गए। भगवान अच्युत भी राजा पृथु एवं उनके पुरोहितों का चित्त चुराते हुए अपने धाम को पधारे। तदंतर अपना स्वरूप दिखाकर अंतर्धान हुए। अव्यक्त स्वरूप देवाधिदेव भगवान को नमस्कार करके राजा पृथु भी अपनी राजधानी में चले गए। इस प्रकार से जो है वो भगवान श्री हरि इनके यज्ञ से प्रसन्न होकर वो पधारे और महाराज पृथु जो है वो उनका स्तुति किया। उन्होंने बढ़ चढ़ के उनकी स्तुति की, जो भी उनके गुण थे उनका वो बखान किए और इससे भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए, अत्यंत खुश हो गए वो, क्योंकि वो ऐसे ऐसे ही तो भक्त वत्सल सेवकों को वो चाहते हैं, ऐसे ऐसे लोगों से ही वो प्रसन्न होते हैं। उन्होंने स्वयं कहा है कि जिनके गुण बहुत अच्छे होते हैं उस पे मैं स्वयं ही आकर्षित हो जाता हूँ, ऐसा उन्होंने स्वयं कहा है, ऐसा मैं नहीं, ऐसा भगवान विष्णु कह रहे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आप भी अपने आचरण, अपने गुणों को निर्मल कीजिए, अपने चरित्र को, अपने चित्त को, अपने हृदय को स्वच्छ बनाइए। आपसे ज़रूर भगवान प्रसन्न होंगे और आपकी ओर वो आकर्षित होते आपकी ओर चले आएंगे। चलिए मैं अधिक नहीं कहूँगी, यह अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। अब जो है इसके बाद मैं दूसरे अध्याय को इसी एपिसोड में समाहित करना चाहती हूँ और वो अगला अध्याय जो है वो अथ एकविंशो अध्याय अर्थात 21वां अध्याय है। उस अध्याय का नाम क्या है? तो महाराज पृथु का अपनी प्रजा को उपदेश देना। अब महाराज पृथु अपने राजधानी को पहुंच गए हैं और पहुंचने के पश्चात वो प्रजा को उपदेश देते हैं। और वो किस प्रकार से उपदेश देते हैं? पहले तो वो राजधानी पहुंच रहे हैं तो उनकी स्वागत होगी और वो स्वागत किस प्रकार से किया जा रहा है, चलिए हम लोग इस अध्याय के माध्यम से जानेंगे। श्री मैत्रेय जी और विदुर जी के मध्य संवाद लगातार बना हुआ है और मैत्रेय जी विदुर जी से कह रहे हैं कि विदुर जी, उस समय महाराज पृथु नगर सर्वत्र मोतियों की लड़ियों, फूलों की मालाओं, रंग बिरंगे वस्त्रों, सोने के दरवाजे और अत्यंत सुगंधित धूपों से सुशोभित था। उसकी गलियां, चौक और सड़कें चंदन और अरगजे के जल से सींच दी गई थी तथा उसे पुष्प, अक्षत, फल,
यवांकुर, खील और दीपक आदि मांगलिक द्रव्यों से सजाया गया था। वह ठौर ठौर पर रखे हुए फूल फूल के गुच्छों से युक्त केले के खंभों और सुपारी के पौधों से बड़ा ही मनोहर जान पड़ता था तथा सब ओर आम आदि वृक्षों के नवीन पत्तों की बंदनवारों से विभूषित था। उनकी राजधानी का जो है वो चित्रण किया जा रहा है कि उनके आने पर कैसा सजाया गया था, प्रजा लोग कैसा सजाए थे उनके राजधानी को। जब महाराज ने नगर में प्रवेश किया तब दीपक, उपहार और अनेक प्रकार की मांगलिक सामग्री लिए हुए प्रजाजनों ने तथा मनोहर कुंडलों से सुशोभित सुंदरी कन्याओं ने उनकी अगवानी की। शंख और दुंदुभी आदि बाजे बजने लगे, ऋत्विक गण वेद ध्वनि करने लगे, बंदी जनों ने स्तुति गान आरंभ कर दिया। यह सब देखकर और सुनकर भी उन्हें किसी प्रकार का अहंकार न हुआ। मार्ग में जहाँ तहाँ पुरवासी और देशवासियों ने उनका अभिनंदन किया। परम यशस्वी महाराज ने भी उन्हें प्रसन्नता पूर्वक अभीष्ट वर देकर संतुष्ट किया। महाराज पृथु महापुरुष और सभी के पूजनीय थे। उन्होंने इसी प्रकार के अनेकों उदार कर्म करते हुए पृथ्वी का शासन किया और अंत में अपने विपुल यश का विस्तार कर भगवान का परम पद को, परम धरा को प्राप्त कर लिया। सूत जी कहते हैं, मुनिवर शौनक जी, इस प्रकार भगवान मैत्रेय के मुख से आदिराज पृथु का अनेक प्रकार के गुणों से संपन्न और गुणवानों द्वारा प्रशंसित विस्तृत सुयश सुनकर परम भागवत विदुर जी ने उनका अभिनंदन करते हुए कहा। क्या कहा? ब्राह्मणों ने पृथु का अभिषेक किया, समस्त देवताओं ने उन्हें उपहार दिए, उन्होंने अपनी भुजाओं में वैष्णव तेज को धारण किया और उससे पृथ्वी का दोहन किया। उनके उस पराक्रम के उच्छिष्ट रूप विषयी भोग से ही आज भी संपूर्ण राजा तथा लोकपालों के सहित समस्त लोग इच्छानुसार जीवन निर्वाह करते हैं। भला ऐसा कौन समझदार होगा जो उनकी पवित्र कीर्ति सुनना ना चाहेगा। अतः अभी आप मुझे उनके कुछ और भी पवित्र चरित्र सुनाइए। विदुर जी को इतना में मन नहीं भरा है। महाराज पृथु के और निर्मल चरित्र को सुनना चाह रहे हैं वो। चलिए हम लोग भी इसी बहाने उन महाराज पृथु की पवित्र कीर्ति को, पवित्र सुयश को हम लोग भी सुनेंगे और हम लोग भी अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। श्री मैत्रेय जी ने कहा, क्या कहा? साधु श्रेष्ठ विदुर जी, महाराज पृथु गंगा और यमुना के मध्यवर्ती देश में निवास कर अपने पुण्य कर्मों के क्षय की इच्छा से प्रारब्धवश प्राप्त हुए भोगों को ही भोगते थे। ब्राह्मण वंश और भगवान के संबंधी विष्णु भक्तों को छोड़कर उनका सातों द्वीपों के सभी पुरुषों पर अखंड एवं अबाध शासन था। एक बार उन्होंने एक महासत्र की दीक्षा ली। उस समय वहाँ देवताओं, ब्रह्मर्षियों और राजर्षियों का बड़ा समाज एकत्र हुआ। उस समाज में महाराज पृथु ने उन पूजनीय अतिथियों का यथा योग्य सत्कार किया और फिर उस सभा में नक्षत्र मंडल में चंद्रमा के समान खड़े हो गए। उनका शरीर ऊंचा, भुजाएं भरी और विशाल दिख रहा था उनका शरीर और रंग उनका गोरा, नेत्र कमल के समान सुंदर और अरुण वर्ण नासिका सुघड़, मुख मनोहर, स्वरूप सौम्य, कंधे ऊंचे और मुस्कान से युक्त दंत पंक्ति सुंदर थी।
उनकी छाती चौड़ी, कमर का पिछला भाग स्थूल और उदर पीपल के पत्ते के समान सुडौल तथा बल पड़े हुए होने से और भी सुंदर जान पड़ता था। नाभि भंवर के समान दैदीप्यमान था। जंघाएं सुवर्ण के समान चमक रहा था तथा पैरों के पंजे उभरे हुए से दिखाई दे रहे थे। उनके बाल बारीक, घुंघराले, काले और चिकने थे। गर्दन शंख के समान उतार चढ़ाव वाली तथा रेखाओं से युक्त थी और वे उत्तम बहुमूल्य धोती पहने और वैसी ही चादर ओढ़े थे। दीक्षा के नियमानुसार उन्होंने समस्त आभूषण उतार दिए। इसी से उनके शरीर के अंग प्रत्यंग शोभा अपने स्वाभाविक रूप से स्पष्ट झलक रहा था। जो राजर्षि का, जो राजाओं का जो पहनावा ओढ़ावा होता है, वो दीक्षा ग्रहण करने के बाद सब कुछ अपने शरीर से उतार दिए और उतारने के बाद उनके शरीर के अंग प्रत्यंग शोभा अपने स्वाभाविक रूप में स्पष्ट झलक रही थी। वे शरीर पर कृष्ण मृग चर्म और हाथों में कुशा धारण किए हुए, इससे उनके शरीर की कांति और भी बढ़ गई। वे अपने सारे नित्य कृत्य यथाविधि संपन्न कर चुके थे। राजा पृथु ने मानो सारी सभा को हर्ष से सराबोर करते हुए अपने शीतल एवं स्नेहपूर्ण नेत्रों से चारों ओर देखा और फिर अपना भाषण प्रारंभ किया। अब वो उपदेश देना प्रारंभ कर रहे हैं। उनका भाषण अत्यंत सुंदर, विचित्र पदों से युक्त, स्पष्ट, मधुर, गंभीर एवं निशंक था। मानो उस समय वे सबका उपकार करने के लिए अपने अनुभव का ही अनुवाद कर रहे हैं। राजा पृथु ने कहा, क्या कहा, ध्यान से सुनिए। वो जो कह रहे हैं वो अपने जीवन में उतारने लायक है। वो कह रहे हैं, सज्जनों, आपका कल्याण हो। आप महानुभाव जो यहाँ पधारे हैं, मेरी प्रार्थना सुने। जिज्ञासु पुरुषों को चाहिए कि संत समाज में अपने निश्चय का निवेदन करें। इस लोक में मुझे प्रजाजनों का शासन, उनकी रक्षा, उनकी आजीविका का प्रबंध तथा उन्हें अलग अलग अपनी मर्यादा में रखने के लिए राजा बनाया गया था। अतः इनका यथावत पालन करने से मुझे उनकी मनोरथ पूर्ण करने वाले लोगों की प्राप्ति होनी चाहिए, जो वेदवादी मुनियों के मतानुसार संपूर्ण कर्मों के साक्षी श्री हरि के प्रसन्न होने पर मिलते हैं। वो सारा कुछ चाहिए जो राजा प्रजा को धर्म मार्ग की शिक्षा न देकर केवल उससे कर वसूल करने में लगा रहता है, वह केवल प्रजा के पाप का ही भागी बनता है और अपने ऐश्वर्य से हाथ धो डालता है। अतः प्रिय प्रजाजन, अपने इस राजा का परलोक में हित करने के लिए आप लोग परस्पर दोष दृष्टि छोड़कर हृदय से भगवान को याद रखते हुए अपने अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए, क्योंकि आपका स्वार्थ भी इसी में है और इस प्रकार मुझ पर भी आपका बड़ा अनुग्रह होगा। विशुद्ध चित्त देवता, पितर और महर्षि गण, आप भी मेरी इस प्रार्थना का अनुमोदन कीजिए, क्योंकि कोई भी कर्म हो, मरने के अनंतर उसके कर्ता, उपदेष्टा और समर्थक को उसका समान फल मिलता है। माननीय सज्जनों, किन्हीं श्रेष्ठ महानुभावों के मत में तो कर्मों का फल देने वाले भगवान यज्ञपति ही हैं। किन्हीं भी श्रेष्ठ महानुभावों के मत में तो कोई भी, जो भी श्रेष्ठ महानुभाव जो हैं, जो भी विद्वद्गण हैं, उनके अनुभाव, उनके मत में तो कर्मों का फल देने वाले एकमात्र यज्ञपति ही हैं, क्योंकि इहलोक और परलोक दोनों ही जगह
कोई कोई शरीर बड़े तेजोमय देखे जाते हैं। मनु, उत्तानपाद, महीपति, ध्रुव, राजर्षि, प्रियव्रत, हमारे दादा अंग तथा ब्रह्मा, शिव, प्रहलाद, बलि और इसी कोटि के अन्य अन्य महानुभावों के मत में तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप चतुर्वर्ग तथा स्वर्ग और अपवर्ग के स्वाधीन नियामक कर्म फलदाता रूप से भगवान गदाधर की आवश्यकता है ही। इस विषय में तो केवल मृत्यु के दौहित्र, वेन आदि कुछ शोचनीय और धर्म विमूढ़ लोगों का ही मतभेद है, अतः उसका कोई विशेष महत्व नहीं हो सकता। जिनके चरण कमलों की सेवा के लिए निरंतर बढ़ने वाली अभिलाषा उन्हीं के चरण नख से निकली हुई गंगा जी के समान संसार ताप से संतप्त जीवों के समस्त जन्मों के संचित मनोमल को तत्काल नष्ट कर देती है, जिनके चरण तल का आश्रय लेने वाले पुरुष सब प्रकार के मानसिक दोषों को धो डालता है तथा वैराग्य और तत्व साक्षात्कार रूप बल पाकर भी फिर इस दुखमयी संसार चक्र में नहीं पड़ता, और जिनके चरण कमल सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, उन प्रभु को आप लोग अपनी अपनी आजीविका के उपयोगी वर्णाश्रमोचित अध्यापन आदि कर्मों तथा ध्यान, स्तुति, पूजा आदि मानसिक, वाचिक एवं शारीरिक क्रियाओं के द्वारा भजे। जैसे भी संभव हो अपने वर्णाश्रम धर्म को पालन करते हुए, चाहे वो हृदय से, चाहे वो मन से, चाहे वो वचन से, आप उनको भजते रहिए। हृदय में किसी प्रकार का कपट न रखे तथा यह निश्चय रखे कि हमें अपने अपने अधिकार अनुसार इसका फल अवश्य प्राप्त होगा। भगवान स्वरूपतः विशुद्ध विज्ञान घन और समस्त विशेषणों से रहित है, किंतु इस कर्म मार्ग में जौ, चावल आदि विविध द्रव्य, शुक्ला आदि गुण, अवघात अर्थात कूटना आदि क्रिया एवं मंत्रों के द्वारा और अर्थ, आशय, लिंग तथा ज्योतिषोम आदि नामों से संपन्न होने वाले अनेक विशेषण युक्त यज्ञ के रूप में प्रकाशित होते हैं। जिस प्रकार एक ही अग्नि भिन्न भिन्न काष्ठों में उन्हीं के आकार आदि के अनुरूप भासती है, दिखाई पड़ती है, उसी प्रकार वे सर्वव्यापक प्रभु परमानंद स्वरूप होते हुए भी प्रकृति, काल, वासना और अदृष्ट से उत्पन्न हुए शरीर में विषयाकार बनी हुई बुद्धि में स्थित होकर उन यज्ञ, याग आदि क्रियाओं के फलस्वरूप से अनेक प्रकार के जान पड़ते हैं। अहो, इस पृथ्वी तल पर मेरे जो प्रजाजन यज्ञ भोक्ताओं के अधीश्वर सर्वगुरु श्री हरि का एक निष्ठ भाव से अपने अपने धर्मों के द्वारा निरंतर पूजन करते हैं, वे मुझ पर बड़ी कृपा करते हैं, वो मेरे पे कृपा करते हैं। सहनशीलता, तपस्या और ज्ञान, इन विशिष्ट विभूतियों के कारण वैष्णव और ब्राह्मणों के वंश स्वभावतः ही उज्जवल होते हैं। उन पर राजकुल का तेज, धन, ऐश्वर्य आदि समृद्धियों के कारण अपना प्रभाव बना डाले। ब्रह्मा आदि समस्त महापुरुषों में अग्रगण्य ब्राह्मण भक्त पुराण पुरुष श्री हरि ने भी निरंतर इन्हीं के चरणों की वंदना करके अविचल लक्ष्मी और संसार को पवित्र करने वाली कीर्ति प्राप्त की है। आप लोग भगवान के लोक संग्रह रूप धर्म का पालन करने वाले हैं तथा सर्वांतर्यामी स्वयं प्रकाश ब्राह्मण प्रिय श्री हरि विप्र वंश की सेवा करने से ही परम संतुष्ट होते हैं। अतः आप सभी को सब प्रकार से विनय पूर्वक ब्राह्मण कुल की सेवा करनी चाहिए।
इनकी नित्य सेवा करने से शीघ्र ही चित्त शुद्ध हो जाने के कारण मनुष्य स्वयं ही परम शांति रूप मोक्ष प्राप्त कर लेता है। क्या बात कहा है। अतः लोक में इन ब्राह्मणों से बढ़कर दूसरा कौन है जो हविष्य भोजी देवताओं का मुख हो सके? कोई नहीं है। उपनिषदों के ज्ञान परक वचन एकमात्र जिनमें ही गतार्थ होते हैं वे भगवान अनंत इंद्र आदि यज्ञीय देवताओं के नाम से तत्वज्ञानियों द्वारा ब्राह्मणों के मुख में श्रद्धा पूर्वक हवन किए हुए पदार्थ को जैसे चाव से ग्रहण करते हैं, वैसे चेतना शून्य अग्नि में होमे हुए द्रव्य को नहीं ग्रहण करते। सभ्यगण जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण में प्रतिबिंब का भान होता है, उसी प्रकार जिससे इस संपूर्ण प्रपंच ठीक ठीक ज्ञान होता है, उस नित्य शुद्ध और सनातन ब्रह्म वेद को जो परमार्थ तत्व की उपलब्धि के लिए श्रद्धा, तप, मंगलमयी आचरण, स्वाध्याय विरोधी वार्तालाप के त्याग तथा संयम और समाधि के अभ्यास द्वारा धारण करते हैं, उन ब्राह्मणों के चरण कमलों की धूलि मैं आयु पर्यंत अपने मुकुट पर धारण करूं, क्योंकि उसे सर्वदा सिर पर चढ़ाते रहने से मनुष्य के सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण गुण उसकी सेवा करने लगते हैं। उस गुणवान, शील संपन्न, कृतज्ञ और गुरुजनों की सेवा करने वाले पुरुष के पास सारी संपदाएं अपने आप ही आ जाते हैं। अतः मेरी तो यही अभिलाषा है कि ब्राह्मण कुल, गोवंश और भक्तों के सहित श्री भगवान मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महाराज पृथु का यह भाषण सुनकर देवता, पितर और ब्राह्मण आदि सभी साधुजन बड़े ही प्रसन्न हुए और साधु साधु यो कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने कहा, पुत्र के द्वारा पिता पुण्य लोकों को प्राप्त कर लेता है, यह श्रुति यथार्थ है। पुत्र के द्वारा पिता पुण्य लोक को प्राप्त कर लेता है, यह श्रुति यथार्थ है। पापी वेन ब्राह्मणों के शाप से मारा गया था, फिर भी इनके पुण्य बल से उसका नरक से निस्तार हो गया। इनके पुण्य बल से, किनके पुण्य बल से? पृथु के पुण्य बल से उनके पिता, जो पृथु के पिता थे, वो नरक से वो दूसरे लोक को चले गए। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, किन्हीं का वंश में किन्हीं का कर्म अच्छा किया है वो किन्हीं पे निकलता है ना। ऐसा नहीं है कि पिता अच्छे कर्म करेंगे तभी पुत्र का अच्छा कल्याण होगा, ऐसा नहीं है। पुत्र अच्छा कर्तव्य करेगा तो हो सके पिता का भी उद्धार हो जाए। यहाँ पे देखिए दिया जा रहा है कि जो पृथु के पिता जो थे वेन, वो अत्यंत बदमाश थे, बुद्धिहीन थे, दुराचारी मनुष्य थे। उनको उसके कारण उनको नरक मिल गया था। लेकिन पृथु महाराज इतने धर्मज्ञ पुरुष थे, धर्मात्मा पुरुष थे, तत्वज्ञानी पुरुष थे, क्या बोले, मतलब उनके लिए शब्द नहीं है। वो इतने अच्छे व्यक्ति थे, इतने अच्छे महाराज थे। वो उनके कर्मों के कारण उनके पिता का कल्याण हो गया। इसी प्रकार हिरण्यकश्यपु भी भगवान की निंदा करने के कारण नरकों में गिरने वाले ही था कि अपने पुत्र प्रहलाद के प्रभाव से उन्हें पार कर गया। वीरवर पृथु जी, आप तो पृथ्वी के पिता ही हैं और सब लोकों के एकमात्र स्वामी श्री हरि में भी आपकी ऐसी अविचल भक्ति है, इसलिए आप अनंत वर्षों तक जीवित रहे। ऐसा महर्षि गण कह रहे हैं, ब्राह्मण गण कह रहे हैं। आपका सुयश बड़ा पवित्र है। आप उदार कीर्ति ब्राह्मण्य देव श्री हरि की कथाओं का प्रचार करते हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य है। आज आपको अपने स्वामी के रूप में पाकर हम अपने को भगवान ही राज्य में समझते हैं। स्वामिन, अपने आश्रितों को इस प्रकार का श्रेष्ठ उपदेश देना आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि
अपनी प्रजा के ऊपर प्रेम रखना तो करुणामयी महापुरुषों का स्वभाव ही होता है। हम लोग प्रारब्धवश विवेकहीन होकर संसार अरण्य में भटक रहे थे। सो प्रभो, आज आपने हमें इस अज्ञान अंधकार के पार पहुंचा दिया। आप शुद्ध सत्वमयी परम पुरुष हैं, जो ब्राह्मण जाति में प्रविष्ट होकर क्षत्रियों की और क्षत्रिय जाति में प्रविष्ट होकर ब्राह्मणों की तथा दोनों जातियों में प्रतिष्ठित होकर सारे जगत की रक्षा करते हैं। हमारा आपको नमस्कार है। ऐसा सभी ब्राह्मण लोग पृथु महाराज को नमस्कार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके जैसा राजा, साक्षात मुझे भगवान की दर्शन हो गई आपके चरित्र से, आपके गुणों से। इस प्रकार से मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपके सामने महाराज पृथु की गाथा को गाई, आपके सामने महाराज पृथु के गुण चरित्रों को, स्वच्छ चरित्रों को, पवित्र चरित्रों को गाया। और उसी प्रकार जिस प्रकार पृथु महाराज अपने प्रजाओं को उपदेश दे रहे हैं, वैसे ही समझ लीजिए कि मैं आप लोगों के सामने उनकी वाणी को कही और उसको भी अपने जीवन में आप उतारने का प्रयास कीजिए। मैं आप लोग से यही निवेदन करूँगी और मैं अपने आप को तभी ही भगवत पाठ करने का मुख्य फल भी मुझे तभी ही मिल पाएगा जब आप लोग इन सारी उपदेशों को अपने जीवन में उतारिएगा। मैं अधिक नहीं बोलूँगी, लेकिन आप लोग इस पे विचार कीजिए और अपने जीवन में उतारने का कष्ट कीजिए और लोगों तक इसका प्रचार प्रसार अवश्य कीजिए। नमो नमः। नमः संस्कृताय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम।